तो J26 डिफ़िकल्ट होगा, आसान होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली बात है, अंडरस्टैंड कि ये स्पेकुलेशंस थोड़े से टाइम वेस्ट होते हैं, क्योंकि हु केयर्स कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या क्या है, सबके लिए है। बट स्टिल कुछ हम ट्रेंड्स आई थिंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड टेल यू द ट्रेंड्स दैट आई सी। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए, ताकि मैं आपको जेई के लिए गाइड कर सकूँ टिल योर क्लास 12th, टिल यू गेट इनटू IIT। और फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे J26 कोर्स में एनरोल हो सकते हो, जिसकी आज लास्ट डेट है फॉर द डिस्काउंट। यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन 12th दिसंबर। ओके, इस कोर्स में मैंने आपको खुद पढ़ाया है। एंड अगर आप स्पेशली स्ट्रगल कर रहे हो 11th के साथ, आपकी बहुत सारी बैकलॉग्स है, रिविजन कम है, 12th में जाने से डर लग रहा है, देन दिस इज द अल्टीमेट थिंग, यू शुड डू इट एंड जस्ट डू इट, यू विल बी डन। ओके, और इसके बारे में एंड में बताऊंगा। तो यार, सबसे पहली चीज़, डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम के मैं कहूँगा 2 या 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरा पैरामीटर है कि एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर तो एक्चुअली कुछ दिमाग में आया ही नहीं, वो 3 पॉइंट्स बोलने होते, सिर्फ 3 पॉइंट्स बोल दिए थे, बट 2 पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, बच्चे कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये तो ऑब्वियस है कि इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर जेई इज़ इंक्रीजिंग एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग का वापस से क्रेज़ आ रहा है। क्योंकि जो मेरे बैच के बच्चे थे, जो अभी ग्रेजुएट है रिसेंटली, और मेरे से 1-2 साल सीनियर और मेरे से 1-2 साल जूनियर, उन सब के प्लेसमेंट फिगर्स बाहर आ रहे हैं। और जो पहले 1 करोड़ की सैलरी होती थी, वो अब 4 करोड़ बन चुकी है। तो लोग अब क्रिकेटर्स जितना कमा रहे हैं, बॉलीवुड सेलेब्स जितना कमा रहे हैं लोग IIT करके, वो भी जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। अब तुम सोचो, ये लोग 40 साल के होंगे तब वो CEOs और VPs और पता नहीं क्या क्या बनेंगे, तब वो लोग कितना अर्न कर रहे होंगे, राइट। तो लोगों को दिख रहा है कि भाई IIT जाने से सही है, तो लोग तो आ रहे हैं इंजीनियरिंग में और दबा के आएंगे। तो कंपटीशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस साल आप देखना 2025 का एग्जाम होगा, 24 से बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे। 24 का 23 से ज़्यादा था, 23 का 22 से ज़्यादा था, 22 का 21 से ज़्यादा था, राइट। सो अब तो और बढ़ने वाले, इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड, इट इज़ गोइंग टू कंप्लीटली एक्सप्लोड। ओके, सो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा। अब दूसरा पैरामीटर आता है कि एग्ज़ाम की पेपर कैसी आएगी। तो पेपर आई वुड से कि एडवांस का तो ऑनेस्टली देखो डिफिकल्ट हो रहा है। आप पेपर देखो एडवांस का, तो ठीक है, एक आध साल डिप्स वगैरह दैट इज़ ओके। बट आप जनरली ट्रेंड अगर देखो, पिछले 10 साल के पेपर्स आप इकट्ठे करो, 2014 से लेकर 2024 का, 24 का हो गया ना एग्जाम, यस हो गया है। आप उनके ट्रेंड देखो तो ओवरऑल आपको लगेगा कि यार पेपर कितना कॉन्वोल्यूटेड हो चुका है। पहले इतना नहीं आता था, मतलब 1-2 क्वेश्चन ठीक है डिफिकल्ट डाल दिए, बाकी क्वेश्चन डुएबल होते थे। अब कई सारे क्वेश्चन कंप्लीटली अनडुएबल भी आते हैं, राइट। सो इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। हो सकता है, देखो 2026 में हो सकता है 1 साल कोई डिप आ जाए एग्जाम के लेवल में, वो बिल्कुल पॉसिबल है, वो कोई प्रेडिक्टेबल इवेंट नहीं है। बट हमें प्रिपरेशन इस चीज़ को अज्यूम करके करनी है कि भाई 2025-24 से डिफिकल्ट पेपर ही आएगा। सो और इवन जेई मेन की आप बात करो, जेई मेन का पेपर अब मुझसे थोड़ा सा ईजी हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे इन माई ईयर व्हेन आई गिव जेई मेन, तब तो पूरा 90 मार्क्स का पेपर होता, 90 क्वेश्चन का पेपर होता था, सब अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चंस का पहले चॉइस दिया, फिर अब रिड्यूस ही कर दिया, 75 का कर दिया, राइट। तो 15 क्वेश्चन का फर्क आ गया भाई, लाइक इट्स अ बिग डील। तो जेई मेन का पेपर तो रिलेटिवली ईजी हो रहा है, एडवांस का मैं कहूँगा थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। एंड इन बोथ दिस केसेस दोनों फैक्टर्स हैं। देखो, पेपर ईजी होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, और पेपर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ लो जाती है, तो वो बैलेंस हो जाता है। बट एक और चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है कि यार आपकी शिफ्ट वाली जो चीज़ आ गई है ना, कि 2 पेपर्स हो रहे हैं, उसमें भी 2-2 शिफ्ट्स हैं, फिर 4-5 डेट्स आती है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है बच्चों के मार्क्स पे। लाइक यू नेवर नो कि आपकी कब डिफिकल्ट शिफ्ट आ गई, कब ईजी शिफ्ट आ गई। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस कि डिफिकल्ट शिफ्ट आएगी अपनी, तो राइट। तो आपको प्रिपरेशन 300 में से 300 की करके जाना है, तब जाके आप श्योर हो गए कि भाई अच्छी रैंक आएगी, राइट। तो इन दैट सेंस ऑल्सो द एग्जाम इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट। तो जो दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना J26 की, भाई एग्जाम डिफिकल्ट ही होगा और आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज करना होगा। एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम, कि आप एक ऐसे देश में हो जहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली कम है, और इस लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो IITs में मिलती हैं, देखो सुनने में बहुत प्यारा लगता है, अरे IIT जाकर 4 करोड़ की पैकेज लग गई ब्रो। वो 4 करोड़ की पैकेज किसकी लगी है वो आपने देखा है? 4 करोड़ की पैकेज उस बच्चे की लगती है जो जेई में भी टॉप मारा, फिर IIT में भी टॉप ब्रांच में, IIT में टॉप ब्रांच में गया, फिर वहाँ पे भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो जॉब्स होती है ना इस तरह की करोड़ वाली, उसमें जॉब सिक्योरिटी कुछ होती नहीं है। आपने 1 साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको अगले साल निकाल देंगे बैक टू जीरो, ठीक है। और फिर ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई बंदे ने तो जॉब से निकाल दिया, तो कोई और कंपनी भी हायर नहीं करती है, फिर यूजुअली बहुत लोअर पैकेज पे, लो नहीं होता है वो पैकेज, 4 की जगह 2 हो जाएगा लेट से, तो 2 करोड़ कम होते नहीं, बट 4 तो नहीं है ना। तो परफॉर्मेंस दोगे तब रिजल्ट आता है।
तो लोग ऐसे सुनने में तो बड़ा प्यारा प्यारा लगता है कि अरे 4 करोड़ मिल जाएंगे IIT जाके, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए वो एफर्ट भी चाहिए होती है, वो कॉम्पिटेंस चाहिए होती है, राइट। सो वी आर लिविंग इन अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन विद अ लॉट लेस जॉब्स। सो आपको उस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करना होगा, ठीक है। बट इन अ वे एग्ज़ाम ईजी भी है, क्योंकि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं आज, सब लोग इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स और टीवी शोज़ और इन सब चीज़ों में ही पड़े हुए हैं आजकल। तो यू हैव अ कॉम्पिटिशन इन द सेंस ऑफ द पेपर, लेकिन जो रियल कंपटीशन है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड। सो अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप अपने आप को चैनलाइज कर सकते हो अपनी एनर्जी को टुवर्ड्स द एग्ज़ाम, तब वो कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये मेरे कंबाइंड थॉट्स थे ऑन द एग्ज़ाम कि ईजी है या डिफ़िकल्ट है। एंड यदि आप इस एग्ज़ाम को खुद के लिए ईजी बनाना चाहते हो, द बेस्ट वे इज़ बाय स्टडिंग विद समवन हु हैज़ aced दिस एग्जाम, विच वुड बी मी, ओके। तो माई JEE 26 कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 टिल मिडनाइट टुडे। 12 दिसंबर आज रात तक आपको कोर्स मिल जाएगा फॉर जस्ट 5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में मैंने आपको खुद पढ़ाया हुआ है एंड आई हैव रिड्यूस द एंटायर सिलेबस इन अ वे कि भाई आपको वो समझ में आएगा इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। 3 से 4 घंटे एवरेज एक चैप्टर को आप दे पाएंगे और उसमें आपकी सारी थ्योरी के बेसिक्स कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन टाइप्स कवर हो जाएंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये सब कवर हो जाएगा। तो आप बेसिकली 10% टाइम देकर 80 to 90% प्रिपेयर हो जाओगे फॉर द एग्जाम। आपको और पढ़ना है वो भी इंक्लूडेड है कोर्स में, पूरा डिफिकल्ट सब कुछ एडवांस लेवल तक है, बट इट्स द बेस्ट कोर्स फॉर स्टूडेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, जो चाहते हैं कि हम फटाफट से अपनी बैकलॉग्स वगैरह क्लियर कर पाए और एक 12th में हम एक अच्छी डिग्निटी के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ एंटर कर पाए, ठीक है। तो जाओ उसको लो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। आपसे पहले हजारों बच्चे ले चुके हैं, बेनिफिट कर चुके हैं एंड यू शुड टू, ओके। दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड गुड लक।